Good evening, everybody. Welcome to Digital Signals powered by Sai Educational Institute. In the previous lecture, we have completed some of the problems related to your index properties or functional relationship. Okay, so related to functional relationship, ଆମେ କିଛିଟା problem କରିଥିଲେ. In this lecture, also we will cover some problems, but before going to the problems, let us understand another index property which is very important. That is your soil structure and clay minerals. Okay, so as the name suggests, नेम रु ही जना पड़ुछि पिले कौन ना सॉइल स्ट्रक्चर कहले कौन सॉइलटा केमिति अछि तापर जानिबा एंड क्ले मिनरल्स कहले तार कंपोजिशन ऊपर स्पेशली पढ़िबा. ओके, सो लेट अस come to the definition of a soil structure and clay minerals. Okay, so first we will understand the definition of a soil structure, then we will go for the clay mineralogy or clay mineral part. Okay, so what is a soil structure? पहले first so soil structure पहले कहले कौन बुझुछ ना the mode of arrangement of soil solids and the corresponding forces that are acting among the solid particles or through the solid particles. means जो soil रहिला soil रा हमें कौन जानचे there are three states of matter in a soil. गोटे general mass soil mass टा कौन होची composed of all the three states of matter, that is solid, liquid and gas, solid, water and air. सो सॉलिड जो पार्टा रहिला पिले से जो सॉलिड पार्टिकल्स गुड़ा कहला से माने डिफरेंट मोड अरेंजमेंट होउछंदी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. दैट मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द करेस्पॉन्डिंग फोर्सेस दैट आर एक्टिंग थ्रू दैट पार्टिकल्स इज ओवरऑल पिले कोन कहूचे योर सॉइल स्ट्रक्चर. ता माने मु कोन जानली ना सॉइल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द मोड ऑफ arrangement of complex soil solids with respect to each other and how कौन पिले forces acting through them ये जो ओवरऑल कॉल पिले कौन सॉइल स्ट्रक्चर. ता माने कौन होची ना पार्टिकल गुड़ा निज निज भितर केमिति अरेंज ही करछन्ती और कौन कौन फोर्सेस कैरी करछन्ती ताकू ही कहूचे हमें सॉइल स्ट्रक्चर. बट सॉइल स्ट्रक्चर कहले कौन एतिकी को बुझाए नो, देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो दैट इंक्लूड्स सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर टा पिले गोटे ग्लोबल वर्ड टे, दैट इज ए बिग वर्ड नॉट ए स्मॉल वन. ताने खाली अरेंजमेंट केंति अछि पार्टिकल गुड़ा सेटा हमें देखुने, ता सहित आहुरी बहुत गुड़ा जिंस अछि जोड़ा कि हमें देखुचे. व्हाट आर द रिमेनिंग पॉइंट्स पिले ना it includes or soil structure also includes पिले कौन इंक्लूड करछि ना फर्स्ट वन इज पिले कौन मिनरलोजिकल कंपोजिशन पिले कहले कौन ना सही सॉइल रे कौन कौन मिनरल्स अछि. ओके, नेक्स्ट पिले कौन ये करछि ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कौन पिले ना सरफेस ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल सरफेस ता माने जो सॉइल पार्टिकल्स अछंदी ता सरफेस रे किछटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी अछंदी सेटा भी गोटे स्ट्रक्चर ही आसीबो. मीन्स से मैंने आ गोटे है मिनरलोजिकल कंपोजिशन मीन्स जो पार्टिकल रहिले ता भीतर कौन कौन मिनरल्स आसुची दैट इज आल्सो ए स्ट्रक्चर. जमते भी आमे कहि परबा गोटे मेडिसिन आमे जतले किनुचे पिले गोटे ड्रग्स हाउस रुबा जोट भी तार जो स्ट्रक्चर कहूचे बा कंपोजिशन कहूचे सेटा जहा एडी सॉइल रा स्ट्रक्चर कहले से सॉइल स्ट्रक्चर कहले खाली मोड ऑफ अरेंजमेंट केमिति प्लेस होइसंती पार्टिकल सेटा नुहे ताकू छाड़िले तार कंपोजिशन कौन कौन अछि, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन अछि, आयोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पोर वाटर आ कौन अछि पिले ना आयोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पोर वाटर, ionic properties of pore water
and पिले कौन ना interaction among the particles, interaction of the particles, particles परस्पर सहित कौन कौन इंटरेक्शन रखुचंदी एक्टिविटीज करूचंदी से सब गुड़ा ताहले केवल मोड ऑफ अरेंजमेंट नु ताकू छाड़िले ये रिमेनिंग पॉइंट गुड़ा भी ऐड होचंदी बा ओवरऑली मिसिकी कौन कहूचे आमे ताको कहूचे सॉइल स्ट्रक्चर कहूचे ताहले डेफिनेशन कौन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, फोर्सेस एक्टिंग थ्रू देम एंड आल्सो कौन द मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन of what mineralogical composition of a solids, of solids, and electrical properties of a particle surface, ionic composition or ionic properties of पिले कौन पोर वाटर मीन्स से जो वाइड रे वाटर अछंती से वाटर आयोनिक कंपोजिशंस अछि बा आयोनिक प्रॉपर्टीज अछि सेटा भी गोटे कौन आसुची स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर गोटे पार्ट इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. So all these points are overally combined to combined to be known as पिले कौन ना soil structure ताकू ही हमें soil structure कहबा. So now question arises, what are the factors on which this soil structure depends? ताले soil structure कहाँ ऊपर डिपेंड करछि पिले तो it depends upon several points. Okay, so what are the points? So पिले factors affecting is, so what are the factors on which the soil structure depends? गोटे soil structure टा कौन factor ऊपर depend करछि. So the first fact मन रखिता पिले factors can be of two types. केमिति टू कैटेगरीज रे हमें ताको डिवाइड करछो काहे की डिवाइड करछो व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट द फैक्टर्स बिकॉज़ हमर टू टाइप्स रो सॉइल पिल अछि जनरली व्हाट आर दे वन इज योर पिले कोन ना कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और कोर्स सॉइल मु कहबी ताको कोर्स सॉइल अनदर वन इज पिले कोन ना फाइन सॉइल और फाइन ग्रेन्ड वर्ड में लिखोनी लेंदी हो बोली. ओके, सो दिस इज ए कोर्स सॉइल एंड फाइन सॉइल काहे की ताको डिवाइड करले मु कहूचे बे. सो पिले फर्स्ट फैक्टर होची पिले कोन ना मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बोथ या पाई भी कोर्स सॉइल पाई भी सया फाइन सॉइल पाई भी सया एठी में लिखि देबे सेम मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन अच्छा हमें जानी छे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्लास रो हमें जानी छे पिले मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज ऑफ टू टाइप्स, weathering of means physical weathering of parent rock or chemical weathering of parent rock. So whenever physical weathering of parent rock occurs, what type of soil we are getting a coarse grained soil. That's why your mode of soil formation is coming under coarse grained soil, and another mode of soil formation is what chemical weathering, and due to chemical weathering fine grained soil we are getting. That's why under fine grained soil mode of soil formation is coming. तामाने mode of soil formation होची गोटे फैक्टर जोटा कि कौन फिले दउची सॉइल स्ट्रक्चर टा ऊपर सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंड करछि मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऊपर तामाने से फिजिकल रही छि बा केमिकल रही छि. तो एटा ही गोटे पॉइंट जोटा डिपेंड करछि जदि फिजिकल रही छि ताले सेटा कोर्स सॉइल अंडर आसीबो जदि केमिकल मेथड रही छि ताले फाइन सॉइल अंडर आसीबो. तामाने मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टा इज ए फैक्टर फॉर सॉइल स्ट्रक्चर को मोड रही छि से अनुसार अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर हबो. काहे कि एटा केमिति जानिबो ना जदि फिजिकल मोड रे सॉइल टा फॉर्म हैला फिजिकल रे कोर्स ग्रेन सॉइल आसी कोर्स ग्रेन सॉइल माने बड़ बड़ पार्टिकल्स आसी तो ताकू जेतला में प्लेस करबा विथ ईच अदर इट विल गिव ए लार्ज वॉइड से बड़ बड़ साइज रो वॉइड दबो डिफरेंट आज मोड बहुत जिंस अलग अलग आसीबो सेटा हमें डिटेल्स रे गलाले कहबी एंड फाइन हेले से अनुसार अलग जिंस आसीबो. सो सेति पय कहली मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टा डिपेंड करूची. ओके, सेकंड पॉइंट टा पिले कोन ना टाइप्स ऑफ फोर्स कहबी. टाइप्स ऑफ फोर्स तो टाइप्स ऑफ फोर्स रे इठी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल केस रे को इन केस ऑफ योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रे मो ऑलरेडी कहिची देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वन इज बॉडी फोर्स अनदर वन इज पिले कोन ग्रेविटेशनल फोर्स. सो सॉरी बॉडी फोर्स इज कॉल्ड आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गोटे होची बॉडी फोर्स आ गोटे होची पिले कोन सरफेस फोर्स. सो इन केस ऑफ योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बॉडी फोर्स इज प्रेडोमिनेंट और इंपोर्टेंट and in case of fine grained soil your surface force is important. तने
टाइप्स ऑफ फोर्स जो रहिला सी भी डिपेंड करछि का ऊपर सॉइल स्ट्रक्चर ऊपर किंतु जेतले कोर्स सॉइल पळे आउछि ताले टाइप्स ऑफ फोर्स इज एक्टिंग जिपिले कोन आको कहबा ग्रेविटेशनल फोर्स और आको कहबी पिले कोन ना बॉडी फोर्स और कहबी पिले कोन ना ग्रेविटी तो ये ग्रेविटी पे एटा फॉर्म होछि बोले कहबी ताले दिस इज वन फैक्टर व्हिच डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर ताले ए जेहेतु ये यार इफेक्ट रही यार स्ट्रक्चर से अनुसार अकॉर्डिंगली चेंज हो सही फैक्टर क्या कहबा कि जोटा कि इफेक्ट कर से जिनटा को मीन सॉइल स्ट्रक्चर को किए अफेक्ट करुच्ची नेचर ऑफ फोर्स मान टाइप्स ऑफ फोर्स अफेक्ट करो मोड सॉइलटा फॉर्म होती है भी अफेक्ट करुच्ची बुझेगा ताले यार कौन है इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल दिस विल बी कौन ना सरफेस फोर्स और कौन कहे इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स सॉलिड पार्टिकल सॉइल सॉलिड पार्टिकल सरफेस रे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस थाए सेटा भी अफेक्ट करे सॉइल स्ट्रक्चर को इन केस ऑफ फाइन ग्रेन आम आपको नौचे इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन आम ए पॉइंट को नौचे नाउ आउ गोटे पिले बॉडी फोर्सटा कौन हुए ना जिते पार्टिकल बढ़ी बढ़ी चले से अधिक बढ़ी बढ़ी चले तो बॉडी फोर्स केस रे कोर्स ग्रेन सॉइल केस रे पार्टिकल शेप साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपोर्टेंट और इज ए फैक्टर व्हिच गवर्न्स द और व्हिच गिव्स द स्ट्रक्चर टू द सॉइल मास तो डिफरेंट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल का ऊपर डिपेंड करके आसे बोले ना पार्टिकलटा को शेप रो अछि पार्टिकलटा केते साइज रो अछि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशनटा केमिति अछि वेल डिस्ट्रीब्यूट हेछि ना पुअर डिस्ट्रीब्यूट हेछि ना केमिति डिस्ट्रीब्यूट हेछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स तमे टिल नाउ पढिन बट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हेथिले गोटे प्रकार स्ट्रक्चर आसीबो पुअरली डिस्ट्रीब्यूट हेथिले आ गोटे प्रकार स्ट्रक्चर आसीबो किंबा ए भली डिफरेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रकार अछि से अनुसार डिफरेंट टाइप रो स्ट्रक्चर आसीबो पार्टिकल शेप्स जदि डिफरेंट खाली स्पेरिकल आसला ताले से गोटे स्ट्रक्चर दबो एंगुलर खाली आसला से गोटे स्ट्रक्चर दबो सब एंगुलर मिसिक से गोटे दबो पार्टिकल साइज मीन्स ग्रेटर दैन 8 mm है से गोटे स्ट्रक्चर दबो माने कौन ना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे पर्टिकुलर वॉइड रेशियो आसीबो अलग अलग सब पैरामीटर सब चेंज हो तो मैंने ये जिन गुड़ा ही डिपेंड हो मीन्स जो जिनटा को जो पॉइंटा को लिखुच ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली है तो मैंने ये अनदर पॉइंट क्या ऊपर डिपेंड कला पिले ना particle size shape and distribution particle size distribution ताମାନେ particle shape size और distribution ऊपर डिपेंड कला किए कोर्स सॉइल फाइन सॉइल रे कोन हबो फाइन सॉइल रे पिले कोन होछि ना एठी जेतु कोर्स सॉइल थिला पार्टिकल साइज शेप ये कला ये आउ पिले कोन हबो ना पार्टिकल शेप साइज के जीवनी काई ना छोट छोट पार्टिकल तार की आउ शेप ने के करिवो तो ये केस रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आसे पिले कोन ना ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल कोन पिले ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स लेट अस अंडरस्टैंड इट ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स कहले पिले कोन ना दिस इज योर पिले कोन ना म कहितली क्ले पार्टिकल्स मींस फाइन ग्रेन रे क्ले आसुची सो क्ले पार्टिकल जो रहिला पिले से एई टाइप रे गोटे थिबो गोटे थिला कोन फ्लाकी शेप और प्लेट शेप आ गोटे थिला निडल शेप म ऑलरेडी कहि साची शेप ऑफ पार्टिकल जेतले कहिथिली तो एई टाइप रे जो निडल शेप अछि धर्मा को धरिली तो एटा होची पिले काना सरफेस दिस इज द सरफेस ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज द एज ऑफ पार्टिकल बुझला तो ये सरफेस रे पिले कोन थाए ना नेगेटिव चार्ज थाए एज रे पिले कोन थाए ना पॉजिटिव चार्ज थाए क्ले पार्टिकल सो ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल कहले ना ई क्ले पार्टिकल टा मीन से कोन ए जो ऊपर ऊपर रहउची ना गोटे जनकर फेस को जनकर एज रहउची सब सेटा को ओरिएंटेशन कहंदी केमिति प्लेस हेची पार्टिकल टा सो ता ऊपर डिपेंड करची बुझेला ओके अच्छा ताले एठी कोन हो बिले हां सरफेस फोर्स आर एक्टिंग ताले आ गोटे पॉइंट एठी कोन रहगला ना मिनरलोजिकल कंपोजिशन एठी रहगला बिले कंपोजिशन गोटे पॉइंट छाड़ देते सो कंपोजिशन मिनरलोजिकल कंपोजिशन भी कौन डिपेंड्स कौन सॉइल स्ट्रक्चर ऊपर ताले सॉइल स्ट्रक्चर ऊपर कौन पिले डिफरेंट फैक्टर्स आर डिपेंडिंग बट डिपेंडिंग ऑन कोर्स एंड फाइन सॉइल यार पॉइंट किसटा अलग हिजबो यार किस पॉइंट अलग हिजबो किसटा पॉइंट बोथ रे कॉमन जैसे कि मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यार जहा यार मैं मोड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एटा फिजिकल ले जिवो एटा कौन केमिकल मेथड नै जिवो एटा टाइप्स ऑफ फोर्स ये ग्रेविटी फोर्स नै जिवो ये सरफेस फोर्स नै जिवो ये मिनरलोजिकल कंपोजिशन से एटी कंपोजिशन नहीं ता बदले कौन से शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन आसीबो एटी ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल आसीबो सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन व्हिच
or soil structure depends. बुझिला तो ये गोटे फैक्टर नहीं कि डिफरेंट सॉइल स्ट्रक्चर विल गेट ताले बर्तमान मु कौन कहि पिले ताले कौन कौन सॉइल स्ट्रक्चर अच्छी पढ़ी मु एबे जानिली सॉइल स्ट्रक्चर कहले कौन सॉइल स्ट्रक्चर कहा ऊपर डिपेंड करे देन नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर सो रिमेंबर पिले सॉइल स्ट्रक्चर टा कौन होची ना कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल ऊपर डिपेंड है कि डिफरेंट टाइप रो बोली मु कहली ओके सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सो फास्ट रे मु कोन कहि पिले फर्स्ट पॉइंट रे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कोर्स ग्रेन्ड और कोइजनलेस से कहि परिबो सो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल गोटे रहिला तार कोन कोन टाइप रो स्ट्रक्चर हेई परिबो तो मन रखिता पिले गोटे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रो टू टाइप्स रो स्ट्रक्चर हेई परिबो वन इज योर पिले कोन ना फर्स्ट रो होची पिले सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर आ गोटे होची पिले कोन honeycombed structure हला तो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है पारे हनीकॉम्ड स्ट्रक्चर है पारे कोटा ना कोर्स ग्रेन्ड सॉइल टा को कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रो स्ट्रक्चर टा को हम टू टाइप से डिवाइड करले सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस बिले सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर टा कोन और केमिति फॉर्म हो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर टा को पहले देखो पॉइंट्स एवरीथिंग नोट इज देयर पीडीएफ रे सब जिनस पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर रे लिखाई छै बट एटी केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि जोडे कि म तुमको बुझेबी देखो फर्स्ट जिनस होछि पहले एई टाइप रो जिनसटा थिबो एठी देखो सॉरी तो ये बड़ी गोटे ये थिला नॉर्मल प्लेन थिला तापर हम सॉइल को हिप करजे कर दैछे बुझेला तो ये कौन हो पिले ना स्मूथली गोटे पार्टिकल ऊपर आ गोटे पार्टिकल को स्मूथली प्लेस कराई पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट करके रखाई इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पिले कौन स्टॉकिंग ऑफ STALK स्टॉकिंग ऑफ ऑरेंजेस इन ऑरेंज शॉप फ्रूट शॉप देखी फल दुकान तो फ्रूट शॉप रे देखी पिले ऑरेंज गुड़ा को जेमिति स्टॉक करि थांदी पूरा स्मूथली सही टाइप रा अरेंजमेंट रे एटा थिबो बुझेला पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट ताकू सहीति पे कहबो पिले कोन सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर गोटे गोटे ग्रेन रो आ गोटे ग्रेन को कोन हो पिले सेल्फ वेट विल बी ट्रांसपोर्ट ता माने एठी कोन होची ना बड़ बड़ पार्टिकल्स रहउची एंड कोन होची ना स्मूथली ताको प्लेस करा होची तो कौन होची ना पिले एठी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंपोर्टेंट एठी ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही पडुची आ ऊपर बुझेला आ गोटे जिंस होची कौन ना एठी जेतु पूरा प्रॉपर्ली कौन अरेंज करके रखा होची कौन स्मूथली प्लेस करा है कि रखा होची पार्टिकल्स गुडा को तो देयर इज मिनिमम वॉइड्स रेशियो एठी वॉइड्स रेशियो टा पिले कौन होची वॉइड रेशियो इज मिनिमम हला एठी कौन एक्ट होची पिले ग्रेविटेशनल फोर्स कह जाची तो ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर जेठी हला फर्स्ट कथा और व्हिच इज मोर देन सरफेस फोर्स बोली कहया ऑब्वियसली बड़ा पार्टिकल्स एडी वॉइड्स रेशियो इज मिनिमम काहे अरेंजमेंट ही से बडा तो जेतु वॉइड्स रेशियो कम आसुची मन रखिता पिले जो सॉइल रो कम वॉइड आसीबो तार स्ट्रेंथ अधिक को स्ट्रेंथ ना शियर स्ट्रेंथ ही कहंदी शियर स्ट्रेंथ चैप्टर पढला बेले जानिबो डिटेल्स रे व्हाट इज दैट बट जोटी वॉइड्स रेशियो कम आसीबो जनरली सेठी केतेटा स्पेशल केस होटी जोटी की वॉइड रेशियो कम थाई कि भी अधिक शियर स्ट्रेंथ आसे सॉरी अधिक वॉइड्स रेशियो थाई कि भी अधिक स्ट्रेंथ आसे बट जनरली वॉइड रेशियो मिनिमम मींस स्ट्रेंथ इज अधिक बुझिला तो वॉइड रेशियो केतेबेले मिनिमम हो ना ये ओपनिंग स्पेसेस गुडा जेतेबेले कम हो तो जेहेतु वॉइड रेशियो कम हेले स्ट्रेंथ अधिक ताले कंप्रेसिबिलिटी कम कंप्रेसिबिलिटी मींस कम बिले ताकू चापी होबनी सहज रे काइना प्रॉपर्ली अरेंज हिची सेति पय तो वॉइड रेशियो कम आछि तो प्रॉपर्ली सहज रे ताकू कंप्रेस करी होबनी सेति पय कंप्रेसिबिलिटी इज लो कंप्रेस करिवार कैपेसिटी इज कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी कौन ता देखि वाटर जो पास करिवो से ताकू ही कहबा परमेबिलिटी बोले परमेबिलिटी भी कम काहे ना कम कम गैप रहिला का वॉइड कम रहिला बहुत साइज ऑफ वॉइड जहाँ भी दैट्स व्हाई यार वॉइड रेशियो इज लेस यार स्ट्रेंथ इज मोर एंड कंप्रेसिबिलिटी इज लेस परमेबिलिटी इज लेस सो दीज आर सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ योर पिले कौन
सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ताले सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पिले का कोठी आसीबो एग्जांपल कोन म कहि परबी तो एग्जांपल इज पिले कोन ना सैंड एंड ग्रेवल अच्छा तापर गोटे जिनस कहि पिले ये हेवी लोड नहीं पर लोड नबो इवन वाइब्रेशन भी नबो बट जदि लूजली पेस प्लेस है ताले सही केस रे वाइब्रेशन नहीं पड़िबनी एटा होची तार डिमेरिट ना कोन तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पिले हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कौन कहूँ ना जिते पार्टिकल गुड़ा परस्पर सहित सेटल होती क्लोजर कंटाक्ट आसुचंदी इन दिस पर्टिकुलर स्टेट व्हाट हैपेंस द पार्टिकल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सच ए मैनर दैट एमिति से होती जमिति कि कौन हुए पिले लार्ज वॉइड्स देयर इज ए लार्ज वॉइड बहुत गुडे वॉइड क्रिएट कर दियंती देखो मु फास्ट डायग्राम टा ड्रा कर दूची तो जो सेटल होती कौन होती ना भितर लार्ज वॉइड मीन्स दिस इज योर वॉइड पिले दिस इज वॉइड स्पेस एंड यही पर्टिकुलर अरेंजमेंट तामाने कौन होची ना से एमिति तयारी होती परस्पर को जे लाइक ए आर्च गोटे आर्च भले बेंड बेंड ही फॉर्मेशन होती परस्पर सहित तो से को हनीकॉम्ब कहूँ हनी जमी ये बसाए बनाए तार कौन बसा जो देखी ये टाइप करके बनाई कहीकि से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहूँ ये टाइप ही फॉर्मेशन हो जाए से नेचर ऑफ सॉइल से एमती ही स्ट्रक्चर बनई दिए बट यार गोटे खासियत होची पिले कौन ना दो द वॉइड्स आर मोर अधिक वॉइड थिले मध्य पार्टिकल कांटेक्ट एमती स्ट्रांगली होता है इट कैन टेक हेवी लोड ये हेवी स्टैटिक लोड नहीं पारिबो एठी कौन ना हेवी स्टैटिक लोड नौला स्टैटिक मीन्स कौन लोड इज नॉट मूविंग जस्ट प्लेस कले दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड ये हेवी स्टैटिक नौला प्लस वाइब्रेशन नौला किंतु गोटे डिमेरिट होची वाइब्रेशन लोड पाई नहीं पारिबो इट इज ए फेल्स इजिली अंडर द एक्शन ऑफ वाइब्रेशन बट टेक्स हेवी स्टैटिक लोड नहीं पारिबो आ को केस रे पिलेटा ये हिजबो डिस्ट्रॉय हिजबो ना एटा हां एटा आ गोटे जिंस पिले कहबी बोथ बॉडी एंड सरफेस फोर्स आर इक्वली एक्टिंग है ना जहाँ जहाँ पॉइंट ये कही दूसरी ग्राविटी फोर्स टा मोर थिला ग्रेटर दैन सॉरी मोर दैन सरफेस फोर्स बड़ बड़ पार्टिकल्स ले ओनली ग्राविटी इफेक्ट होता है ये कौन बोथ बॉडी एंड सरफेस फोर्स पड़ुची यार क्लारिफिकेशन में जस्ट देवी पिले बॉडी फोर्स एंड कौन सरफेस फोर्स पड़ुची बुझेला आ गोटे कौन कहली ना এইটা কোন পিলে ভাইব্রেশন নেই পারিবনি স্ট্যাটিক লোড নব কিন্তু হেভি স্ট্যাটিক লোড নব কাহিଁକି ନା ସେମିତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ନେଲେ କ'ଣ ହବ ନା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ ମିନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ବଣ୍ଡଟା भाइब्रेशन ना कहीं हम ना देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स रिलेटिव मोशन है किंतु स्टैटिक लोड ने कौन ना अरेंजमेंट इज सच दैट इट विल स्मूथली ट्रांसपोर्ट द लोड टू द ग्राउंड आराम से नेक्स्ट ग्राउंड लेवल को से ट्रांसफर कर पारिबो एंड कोलैप्सेस ऑन वेटिंग ता माने एथिरे जदी वाटर दे देबो तथेबे से कोलैप्स हो जिवो यार गोटे वाटर कंटेंट अच्छी दैट इज बल्किंग ऑफ सैंड गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट इन सॉइल मैकेनिक्स आल्सो हम पढ़िबा आगु को बल्किंग ऑफ सैंड अच्छी गोटे तो बल्किंग ऑफ सैंड रे किछि गोटे मिनिमम किछि गोटे परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट पर्यंत ये ठीक अच्छी ये स्ट्रक्चर बट बियॉन्ड दैट वाटर कंटेंट जदि हम वाटर बढ़ेबा द स्ट्रक्चर विल ट्राई टू कोलैप्स करि गले पुनी सेटल हो गले आ नबन लोड बुझेला पिले तो एठी बोथ बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स एक्ट करछि वाइब्रेशन नहीं पारिबनी हेवी स्टैटिक लोड नबो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बुझेला एंड ये इंपोर्टेंट कौन यार एग्जांपल ताले कौन आसीबो पिले द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल होची पिले कौन ना फाइन सैंड्स एठी हम कोर्स सैंड भी लिखि परिबा पिले तो एठी फाइन सैंड एंड सिल्ट मते गोटे कथा को मु एठी कहली जे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आसिला किंतु ताको फाइन सैंड और सिल्ट नेली सिल्ट तो गोटे फाइन ये कौन फाइन ग्रेन्ड सॉइल किंतु फाइन सैंड गोटे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल तामाने मु कहि परिबी दो इट इज कमिंग अंडर द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्लासिफिकेशन येट वी कैन टेक इट एज ए इंटरमीडिएट सॉइल बोली कहि परिबो मींस सम ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड सम ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल आर कमिंग माने गिव्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मींस फाइन सैंड सिल्ट टाइप रो जो छोट छोट अछंती ये पार्टिकल से माने ही स्ट्रक्चर टा दउछंती सो इट दिस इज द क्लारिफिकेशन मनता so overally these two are the types structures formed in case of coarse grained soil ताले fine grained soil पिले कौन होची what happens in case of fine grained soil पिले okay so now
सो फाइन ग्रेन सॉइल रे पिले सेही भलिया दी प्रकार स्ट्रक्चर तैयारी होची। फाइन ग्रेन सॉइल रो कोन स्ट्रक्चर रहला ना फर्स्ट एला पिले कोन ना फ्लोकुलेंट FLOCCULENT फ्लोकुलेंट और ताको कहबी फ्लोकुलेटेड FLOCCULATED फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। आ गोटे पिले कोन कहबी ना डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। बुझिला तो ये दुटा स्ट्रक्चर तैयार होची इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल पिले। तो कौन होची फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट फास्ट पिले कहि दउची जेंति हमर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर रे बॉडी फोर्स और ग्रेविटी इज मोर इंपोर्टेंट देन बॉडी सरफेस फोर्स। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रे बोथ ग्रेविटी फोर्स एंड बॉडी फोर्स आर इक्वली इंपोर्टेंट लाइक दिस इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल एठी पर्टिकुलरली हम क्ले कथा कहूचे ए दी जगह पई एटा होची क्ले पिले सेति पे हम एठी डायरेक्ट एग्जांपल लिख दउची या अंडर ता अंडर लिखिया दरकार नै एठी डायरेक्ट लिखुची दिस इज कमिंग अंडर यू प्ले क्ले सॉइल। बुझिला जोटा प्योरली कोन होची फाइन ग्रेन सॉइल। सो क्ले अंडर ही ए दीटा स्ट्रक्चर आसुची। सो जेतु क्ले अंडर दी जगह सॉइल स्ट्रक्चर आसुची ता माने एठी दी फॉर बोथ द केसेस पिले कोन ना सरफेस फोर्स इज इंपोर्टेंट। ताले कौन होची देखो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर टा बनाऊची फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर टा एक्चुअली केमितिया सपोज ये भले अरेंजमेंट अच्छे ना so this is your flocculent or flocculated structure, this is the dispersed structure। so पिले कौन हुए so एठी पिले देखो कौन हेछि ना देयर इज ए मन रखि था तुमको या पूर्व कही दिस इज योर पिले एज दिस इज योर सरफेस ऑफ अ पार्टिकल। तो एटा गोटे क्ले पार्टिकल एटा होची एज एटा होची सरफेस रे पिले कौन थाए ए सरफेस ऑफ अ क्ले पार्टिकल इज हैविंग पिले कौन ना नेगेटिव चार्ज ता माने एठी पिले ए सरफेस रे अछि नेगेटिव चार्ज एंड ए एज रे पिले अछि पिले कौन पॉजिटिव चार्ज। बुझेला सो एठी नेगेटिव आ पॉजिटिव दीटा को कौन होछन पिले अट्रैक्ट होछन सेति पई ए पर्टिकुलर पॉइंट रे कौन होची पिले पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होय कि से परस्पर सहित गुंथे की रहउछन। बुझेला तो ए भले गोटे स्ट्रक्चर तैयार करछन जोटा कि हम फ्लोकुलेट और फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कहूचे। तो मार्क कर पिले जेहेतु एठी कौन होची ना नेट ता माने एठी मु कोन कहबी ना फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर केते बेले तैयार हिबो ना व्हेन देयर इज ए नेट अट्रैक्शन जेतले नेट अट्रैक्शन रहइबो सेतले ही फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर रहइबो। नेट अट्रैक्शन रहिला सेकंड टा कोन कहूची पिले ना ओरिएंटेशन टा कोन रहइबो ना ओरिएंटेशन कोन कहूची ना एज टू फेस मींस गोटे पार्टिकुलर एज आ गोटे पार्टिकुलर फेस सहित जाय के लिंक हेले इंफॉर्मेशन हबो। तो पिले कोन कहि परबी ना एज टू फेस ओरिएंटेशन ए ओरिएंटेशन रे रहउची मन रखा पिले देखो ये बड़े ओरिएंटेशन रहले ये गुडा सब पिले void spaces ये रेड जोटा मारुची these are the void spaces। so volume of void or void ratio is more yet मन रखि त मु ये टिके पूर्व कहितली पिले जनरली void ratio कम हेले स्ट्रेंथ अधिक आसीबो बट दिस इज सच ए केस where though the void ratio is more it more लिखिची though the void ratio is more yet ड्यू टू स्टेबिलिटी मींस एटी सरफेस आउ कोन एज भितर एते स्ट्रांग अट्रैक्शन अछि जे से ताको अट्रैक्ट करी धरि के रखुची सेहिथि पई ताको भितर सेतिकी स्ट्रेंथ बॉन्ड रहि जे जोथि पई के एटा गोटे स्टेबल स्ट्रक्चर बोली कहबा स्टेबल स्ट्रक्चर फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर गोटे स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ताको भितर एते स्टेबिलिटी अछि सेहिथि पई ता स्ट्रेंथ अधिक ता माने void ratio इज मोर येट
तथापि भी कौन होची पिले ना योर स्ट्रेंथ इज मोर and compressibility is less compressible and permeability is more. permeability कहाँ पर डिपेंड करे साइज ऑफ द void और void ऊपर तो void अधिक होले permeability अधिक हबो तो permeability एठी पिले मोर किंतु compressibility इज लेस ताले एटा भी गोटे स्टेबल स्ट्रक्चर एटा को केस रे पिले देखा जाए ना इन केस ऑफ माराइन क्ले रे एटा देखा जाए समुद्र रे जो क्लेटा देखा एटा को आसीबा एटा पिले को ओरिएंटेशन एठी जहां पॉइंट अछि एठी उल्टा हबो नेट अट्रैक्शन एठी नेट रिपल्सन हबो काहे कि नेट रिपल्सन हबो पिले देखो दिस इज नेगेटिव दिस इज नेगेटिव दिस इज नेगेटिव दिस इज नेगेटिव बुझला ता माने कोन होची ना ए भली होची अच्छा नेट रिपल्सन हला तापरे एठी कोन एज टू फेस ओरिएंटेशन एठी कहि परबी कि कोन ना फेस टू फेस और कौन कही पारि पिले एज टू एज और सरफेस टू सरफेस और पैरेलल बहुत ना दे पारि फेस टू फेस कहीं कहबी ना देखो फेस एज टू एज कहीं कहबी एज टू एज पैरेलल कहीं कहबी ना पार्टिकुलर परस्पर सहित पैरेलल रहिछि तो जहां भी दे पारि ता ना एई भलिया अरेंजमेंट माने ईयर ओरिएंटेशन अछंदी तापरे कोन पिले वॉइड रेशियो जी मोर एटी वॉइड रेशियो जी मिनिमम वॉइड रेशियो जी लेस एंड एटी वॉइड रेशियो लेस किंतु स्ट्रेंथ भी लेस वॉइड रेशियो लेस स्ट्रेंथ लेस काहे कि ना पहला माने से स्लिप कर जिवे जेतु नेट रे एमिति रे इटसेल्फ तांका भीतर रिपल्सन अछि जदी लोड पले पूरा रिपल्सन हे जिवो सेति पई यार स्ट्रेंथ लेस वॉइड रेशियो सॉरी परमेबिलिटी इज आल्सो लेस कंप्रेसिबिलिटी मोर अधिक जोरे कंप्रेस हे जिवो तो ई जिनसटा आसला पिला केंदी ना नेचुरली सॉइल टाइम थिला ताको हमें जदी का रीमोल्ड करबा रीवर्क करबा रीमोल्डिंग कले कोन होना ए भली स्ट्रक्चर आसीबो एगेन जेते बेले से कोन होना विथ पैसेज ऑफ टाइम बिले कोन होना स्ट्रेंथ गेन करिवो लॉस्ट स्ट्रेंथ गेन करिवो सेते बेले ए स्ट्रक्चर को पळा आसीबो एटा होची पिला कोन इन केस ऑफ फ्रेश वाटर क्ले और लेक क्ले कहबी लेक एटा होची गोटे फ्रेश वाटर मैराइन टा होची कोन समुद्र जो क्लेटा देखा जाए सी वाटर एटा फ्रेश वाटर कहले लेक क्ले कहि परिबी ताथरे ए स्ट्रक्चर टा देखा जाए जनरली ता माने ए भलिया स्ट्रक्चर टा कोन होय ना रीमोल्डिंग रीवर्क कर देले ए भलिया डिस्पर्ट स्ट्रक्चर हे जाए विथ पैसेज ऑफ टाइम कोनसी मीन से ता भीतर बहुत प्रकार चेंजेस आसी कि जो लॉस स्ट्रेंथ हे जाइला स्ट्रेंथ टा लॉस होला पर एटा हिजी ना तो सेटा पुनी रीगेन हे कि एटा को पहुंचे सो जो स्ट्रेंथ टा रीगेन हे कि ओरिजिनल स्टेबल स्ट्रक्चर को जाए दैट प्रॉपर्टी जी कॉल प्ले फिजियोट्रोपी गोटे कहबा हमें पढिबा सेतले फिजियोट्रोपी जेतले पढिबी एगेन ए कांसेप्ट एटा कहबी तो से फिजियोट्रोपी प्रोसेस रे ही एटा जाए त माने रीमोल्डिंग हे कि डिस्पर्ट स्ट्रक्चर को असला डिस्पर्ट स्ट्रक्चर रे फिजियोट्रोपी प्रोसेस है कि पुनी एगेन से फ्लक्युलेंट बा स्टेबल स्ट्रक्चर को गला सो दिस इज ऑल अबाउट पिले कोन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फाइन सॉइल जोठी की सरफेस फोर्स पडुची एठी भी सरफेस फोर्स एंड एग्जांपल इज योर क्ले पिले ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर मन रखता पिले इंटरमीडिएट आ कंबाइंड